देखो यार, मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन के टाइम 2023 तक के जो सारे पीवाईक्यूज थे वो खुद से 2 से 3 बार सॉल्व किए थे। और इसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, तो मैंने 2024 के पीवाईक्यूज भी एनालाइज किए थे। और रिसेंटली अभी 2025 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसकी 10 शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद मैंने ये जो 15 चैप्टर्स हैं ये सिलेक्ट किए। ये 15 चैप्टर से सबसे ज्यादा एनटीए क्वेश्चंस पूछता है। आप इन चैप्टर से 130 मार्क्स तक के क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यदि आपका सेकंड अटेम्प्ट में 130 मार्क्स आता है तो आपके 95 परसेंटाइल जो है वो इजीली बन जाएंगे। और 95 परसेंटाइल का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आप 12th में हो 95 परसेंटाइल लाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और अपने ड्रॉप ईयर में आपको उससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप जनरल का कट ऑफ क्लियर कर लोगे जेई मेंस का और एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो आपको जेई एडवांस जैसे पेपर में अपीयर होने का मौका मिलेगा। और यदि आप ड्रॉप लेते हो तो एडवांस में अपीयर होने का जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। और ये जो 15 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स की मैं आपको फ्री नोट्स पीडीएफ दूंगा। सिर्फ पीडीएफ देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इन पीडीएफ का यूज कैसे करना है वो अभी आगे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और रिवीजन लेक्चर्स का, इन नोट्स का और चैट जीपीटी का कैसे यूज करना है डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे स्पीड में आप इन चैप्टर्स को कवर कर पाओ। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको 7 डेज रिवीजन चेकलिस्ट दूं और ये बताऊं कि आपको कैसे इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, उससे पहले मैं आपको एक न्यू एज इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जैसे अभी आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन लोगे 4 ईयर बीटेक डिग्री के लिए, आप बिल्कुल सेम वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में 4 ईयर बीटेक के लिए एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट भी काफी अच्छा है। इस वीडियो में मैं आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन, स्कॉलरशिप, जो आपका वीसेट एग्जाम है, इसके एंट्रेंस एग्जाम की, आप जेईई मेंस के साथ साथ इस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ब्रीफ में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको केयरफुली इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके बाद फिर टॉपिक पे वापस आएंगे और जेईई मेंस के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, जो वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है एक न्यू एज इंस्टीट्यूट है। मतलब जिस चीज की आज मार्केट में और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है वो चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई और सिखाई जाती हैं। आपको 4 ईयर बीटेक डिग्री जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी कंप्यूटर साइंस एंड एआई जैसे कोर्सेस में। और सीएस एंड एआई की आज आपको पता है कितनी ज्यादा डिमांड्स है। और ये जो डिग्री है ये आपको अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि खुद यूजीसी अप्रूव्ड है और पुणे में सिचुएटेड है। और इस यूनिवर्सिटी का 100 एकड़ लस ग्रीन कैंपस है। और जब आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप मिल रही होगी गूगल एक्सपर्ट्स के द्वारा। मतलब ऐसे टीचर्स, मेंटर्स जो कि गूगल में काम कर चुके हैं पहले, वो आपको यहाँ पे मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे। यदि मैं इस इंस्टीट्यूट में करिकुलम की मैं बात करूं तो जो यहाँ का करिकुलम है वो मांग प्रोफेशनल्स के द्वारा डिजाइन है। मांग जो है उसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, मेटा, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। तो ऐसे एक्सपर्ट्स जो यहाँ पे काम कर चुके हैं टीचर्स, वो आपको मेंटर एंड गाइड कर रहे होंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो करिकुलम है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजाइन्ड है बाय निशांत शहर। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे क्योंकि यूट्यूब पे इनका एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत फॉलोवर्स है। और ये यूट्यूब पे टेक एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, कोडिंग के बारे में पढ़ाते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट में काम भी कर चुके हैं, आपको डेफिनेटली यूट्यूब पे सर्च करना चाहिए। और मिस्टर सुवेश जो कि खुद गूगल में काम कर चुके हैं और इनको 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अपनी टीचिंग के थ्रू ये ऑलरेडी 5000 प्लस बच्चों को जो है वो प्लेसमेंट दिलवा चुके हैं थ्रू ऑनलाइन बूट कैंप्स। और यहाँ पे जैसे ही आप एडमिशन लेते हो आपको डे 1 से कोडिंग कराई जाएगी। बाकी और ये डिटेल्स जो है वो आप देख सकते हो। यदि मैं 4 साल के करिकुलम की मैं बात करूं तो आपको फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस कराई जाएगी, सेकंड ईयर में फुल स्टैक मास्टरी एंड थर्ड ईयर में आपको एआई एक्सपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज इंटर्नशिप और फोर्थ ईयर में आपको एआई स्पेशलाइजेशन। और 2029 में जिस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा होगी वो आपको पढ़ाया जा रहा होगा। मैं इस इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कोर्सेज, करिकुलम एंड कैंपस के बारे में, टीचर्स के बारे में डिटेल में वहां पे जाके देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हैं आप और कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है उसके बारे में बता दे रहा हूं। तो देखो, यदि आपको वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो आपकी जो 12th क्लास है वो 2024 और 2025 में कंप्लीट हुई होनी चाहिए विद पीसीएम। मतलब डबल ड्रॉपर अलाउड नहीं है, या तो आप 12th में हो या फिर आप ड्रॉपर हो, तभी आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। एंड ऑल्सो आपके पीसीएम में मतलब तीनों सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा होना चाहिए एंड ओवरऑल क्लास 12th में भी 50% से ज्यादा होना चाहिए, 50%। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है वीसेट।
जिसका जो फुल फॉर्म है वो है वेदम स्कॉलस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा इसमें एडमिशन लेने के लिए। एंड ये आपके एडमिशन प्रोसेस के स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा वीसेट, एंड जैसे ही आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपका एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होता है, और एक बार यदि आपने इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाई कर लिया तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, और यदि आप किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, और आपकी जो सीट है वो एडमिशन के लिए ब्लॉक हो जाएगी और आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। यदि मैं बीसेट की डिटेल में मैं बात करूं, ये आपका ऑनलाइन होता है, इसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स होती है, टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी मैथ्स पूछी जाएगी, लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर साइंस क्वेश्चंस होंगे। करेक्ट आंसर के लिए +4 मिल रहा होगा और -1 मिलेगा आपका इनकरेक्ट आंसर के लिए, बिल्कुल जेईई मेंस के पेपर जैसा। अच्छा, इस कॉलेज की एक और बहुत अच्छी बात है कि यदि आप कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो इस कॉलेज के थ्रू आपको 1 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है आपके स्टार्टअप के लिए, जो कि एक बहुत ही मेजर पॉइंट है इसके एडमिशन लेने के लिए। अब मैं बात करूं स्कॉलरशिप की, तो यहां पे आपको 3 तरीके की स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जाती है। सबसे पहले मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि आपके एकेडमिक एक्सीलेंस को देखकर मिलती है। यदि आपके एकेडमिक्स सीजी वगैरह अच्छे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। और वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए टेक फील्ड में आपको वुमेन्स इन टेक स्कॉलरशिप भी मिलती है। और तीसरा, आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है, मतलब आपको किसी स्टार्टअप के लिए या फिर किसी फाइनेंशियल नीड्स के लिए आपको यदि पैसों की जरूरत है तो वो भी स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो आपका जो अप्रैल इनटेक एंट्रेंस टेस्ट के जो डेट्स हैं वो आपका 18 अप्रैल को होने वाला है। मतलब आप वीसेट एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो 17 अप्रैल तक। 17 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होगी और उसके नेक्स्ट डे 18 अप्रैल को आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। और यदि आप एक बार क्वालिफाई कर जाते हो फिर आपको इंटरव्यू देना है एंड इसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। मैंने ब्रीफ में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। यदि आपको डिटेल में जानना है तो मैं इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां पे जाके डिटेल में चेक कर सकते हैं। और वीसेट एग्जाम की डेट्स भी आप यहां पे नोट कर लो। वीसेट एग्जाम की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। तो चलो अब टॉपिक पर वापस आते हैं और ऐसे टॉप 15 चैप्टर्स की बात करते हैं जहां से लास्ट 5 इयर्स में और 2025 जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट की जो 10 शिफ्ट हुई थी, इन 10 शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। देखो, इससे पहले कि मैं आपको चैप्टर्स के नाम बताऊं, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको इनको कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो जो थ्योरी है इन चैप्टर्स की, मोस्ट ऑफ द बच्चा जो है उन्होंने थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर ली होगी। जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट नहीं की है, थोड़ी बहुत थ्योरी आपको आना जरूरी है क्योंकि जीरो से नहीं कर पाओगे आप। तो थोड़ी बहुत यदि थ्योरी आपको आती है तो मैं आपको फ्री में नोट्स दे दूंगा इन सारे चैप्टर्स के, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इन नोट्स को आपको सामने ओपन करना है और आपको चैट जीपीटी जो है ये ऐप आपके पास होना चाहिए। इस ऐप की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नोट्स आपको सामने रखना है और आपको वहां पे पढ़ते जाना है। देखो, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जेईई मेंस में जो फिजिक्स हो गई या फिर केमिस्ट्री स्पेशली हो गई, फिजिक्स भी, यदि फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूं तो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपके मोस्टली फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको इन डेप्थ आना चाहिए, फॉर्मूले की आपको टर्म्स पता होना चाहिए। तो आप क्या करो, आप नोट्स देखना और नोट्स में जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं उन फॉर्मूले की टर्म्स पर फोकस करो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप सबने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन तो पढ़ी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Sc/λ -φ। तो जिस बच्चे को इस इक्वेशन का जो फॉर्मूला जिस बच्चे ने रटा हुआ है उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उससे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। आप पर क्वेश्चन कब बनेंगे, जब आपको यह पता होगा कि ये जितनी भी टर्म्स इस फॉर्मूले में मेंशन है उनका मतलब क्या है। जिस बच्चे को मतलब पता होगा उससे क्वेश्चंस बनेंगे। अब मतलब कैसे, जिस बच्चे को यह पता होगा कि जैसे ये मेटल प्लेट है और यहां से फोटॉन्स जब इस मेटल प्लेट से टकराएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो देखो, जो फोटॉन्स इससे टकराने वाले हैं इनकी जो एनर्जी होगी वो Sc/λ होती है, और जब फोटॉन्स इस मेटल प्लेट से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो यहां से एनर्जी जो है वो लॉस होगा कितना, फाई एनर्जी का लॉस हो जाएगा। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इन इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऑब्वियसली इस जो इनका जो वर्क फंक्शन है मेटल का वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। तो इस एनर्जी से माइनस कर देंगे फाई को, तो इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकल के आएगी। तो जिस बच्चे को इस फॉर्मूले की इन डेप्थ नॉलेज है वो बच्चा एक्चुअली जेईई मेंस की फिजिक्स में इजीली क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लेगा। फिजिकल केमिस्ट्री भी बिल्कुल ऐसे ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑर्गेनिक भी आपको ऐसे याद करना है और इनऑर्गेनिक भी। तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी का यूज करना है और नोट्स का। तो नोट्स में कोई भी फॉर्मूला आया
लेकिन आपको टर्म्स नहीं है पता उसकी डेप्थ मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप चैट जीपीटी पे सेम चीज आप डालो कि मुझे आप इस फॉर्मूला की टर्म्स को एक्सप्लेन करके दो, टर्म्स की मीनिंग बताओ और फॉर्मूला की बैकग्राउंड स्टोरी बताओ। ये आपको सर्च करना है और नोट्स एंड चैट जीपीटी का यूज करके आपको थ्योरी जो है वो कंप्लीट करना है। कभी कभी आपको चीजें ना आए समझ, तो आपको फिर रिवीजन लेक्चर्स का यूज करना है, जिनकी ड्यूरेशन 1 से 2 घंटे होनी चाहिए। और रिवीजन लेक्चर्स कौन से देखना है आपको? फिजिक्स मोहित गोयनका सर के देखना है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए आपको साक्षी बुरा मैम का देखना है। साक्षी बुरा मैम की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप जेई ब्रीफ जो है, आप जेई ब्रीफ के देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लेना। एंड इसके बाद आपको साक्षी बोरा मैम है, ये साक्षी बोरा मैम के देखना है आपको। और इसके बाद मैथ्स में आपको निशांत बोरा सर के लेक्चर्स देखना है, इनकी भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरीके से आपको थ्योरी करना है। एंड इसके बाद यदि मैं प्रैक्टिस की बात करूं, तो प्रैक्टिस में जिन बच्चों ने PYQs किए हैं बस आप उनको अब रिवाइज ही कर सकते हो। तो बस PYQs को आप जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं उनके PYQs आप रिवाइज कर लेना। तो अब बात करते हैं आपके जो 15 चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के ये 7 चैप्टर्स मैंने रखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये 7 चैप्टर्स नहीं है। यदि आप देखोगे तो इंडिविजुअली ये काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं, लेकिन मैंने कंबाइन किया हुआ है इनको एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ। और मैंने पिछली वीडियोस में ये एक्सप्लेन भी किया था कैसे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वीडियो को मैं लंबा नहीं बना रहा हूँ। जैसे मोल कॉन्सेप्ट है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल बहुत छोटा चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कॉन्सेप्ट ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं 11th के, तो ये सबके अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से मैंने चैप्टर्स को कंबाइन किया है। मैंने केमिकल बॉन्डिंग के साथ एक छोटा सा चैप्टर DNF ब्लॉक रख दिया है, कोऑर्डिनेशन के साथ मैंने P ब्लॉक रख दिया है क्योंकि मोस्टली ये रिलेटेड है। जीओसी और आइसोमेरिज्म आपके सिमिलर काइंड ऑफ होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स छोटा है, कार्बोनिल कंपाउंड्स बड़ा है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा नॉलेज लगा के सिमिलर काइंड छोटा और बड़ा चैप्टर का कॉम्बिनेशन बना के मैंने ये चैप्टर सेलेक्ट किए हैं। तो आपको केमिस्ट्री में ये 7 चैप्टर्स करने हैं। एंड इसके बाद यदि मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में ये आपको चैप्टर्स को अच्छे से आपको रिवाइज करना है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और मैथ्स में केवल मैंने 3 चैप्टर्स रखे हैं, वो भी छोटे बड़े के कॉम्बिनेशन। स्ट्रेट लाइन ना के बराबर है बिल्कुल, वेक्टर्स एंड 3D आपको अच्छे से करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत छोटा है, सीक्वेंस एंड सीरीज आपको अच्छे से करना है, स्टैटिस्टिक बहुत छोटा है और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये 15 चैप्टर्स हैं। सारे 15 चैप्टर्स के जो नोट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, चैट जीपीटी की भी लिंक है, आप जल्दी से थ्योरी करो। और जो PYQs है उसका भी ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सिर्फ 24 के PYQs कर लो और जो टेस्ट है वो आप 2025 के PYQs के लगा लेना। तो ये आपकी एक रिवीजन चेकलिस्ट है। देखो, जीरो से नहीं कर पाओगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप केवल रिवाइज कर पाओगे। तो इनको अच्छे से यदि आप रिवाइज कर लेते हो तो आपका 95% कोई नहीं रोक। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।